हेलो दोस्तों, आइए हम देखते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का एक छोटा सा टॉपिक इकोनॉमिक सिस्टम। इसके अंदर हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसको डिटेल में देखते हैं। पहले इकोनॉमिक सिस्टम को समझते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ? नॉर्म्स एंड रूल्स और इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्ट एन इकोनॉमी। कोई भी नॉर्म्स या रूल्स या इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्ट एन इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो भी नॉर्म्स या रूल्स या कोई इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे जो इकोनॉमी को चलाएंगे उसको हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। अब हम इंडिया में हम लोग यूज करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन मोटिव। तो यहाँ पे सबसे पहला जो होता है, हम लोग यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां होती हैं, प्राइवेट ओन्ड होती हैं एंड प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता है। प्रॉफिट अर्निंग मेन मोटिव होता है। गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक सिस्टम। गवर्नमेंट इंटरफेयर कुछ नहीं करती है। इट ऑल्सो कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। और प्राइस मैकेनिज्म इज ऑटोमेटिक। जब हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करते हैं, प्राइवेट ओन्ड होती है, तो कंपटीशन काफ़ी हाई होता है, इसलिए प्राइस जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं कंपटीशन की वजह से डिसाइड होता है। चलिए आगे देखते हैं सोशलिज्म इकोनॉमी। सोशलिज्म इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री विच इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें टोटली गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है सिस्टम को। सबसे सोशल वेलफेयर, और इसमें मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना। प्राइस एंड अदर थिंग डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। प्राइस जो होती है या कोई अदर भी ठीक होगी वो सब गवर्नमेंट, या सोशली में सब सोशल के लिए होता है, तो गवर्नमेंट ही प्राइस डिसाइड करेगी। उसको लॉस भी हो रहा होगा तो भी वो प्राइस कम लगती है, क्योंकि ये सोशलिस्ट काम करने के लिए चीज़ें की जाती है। फिर आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम है। तो इंडिया क्या यूज़ करता है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें क्या होता है, अभी हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इसमें दोनों का मिक्सचअप होता है कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिल के काम करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव भी क्या बोलते हैं मोटिव होता है, और सोशल वेलफेयर दोनों मोटिव होता है। जैसे इंडिविजुअली ले ले, हम लोग क्या करते हैं, खुद भी अपने इनकम करने का सोचते हैं और साथ में प्रॉफिट मोटिव भी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल कि क्या बोलते हैं, किसी का भी ले सकते हैं जो अच्छा पैसा कमाते हैं और सोशल वेलफेयर का भी काम करते हैं और प्रॉफिट भी उनका मकसद होता है। प्राइस ऑफ द सम गुड्स आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड द सम आर प्राइवेट इंडिविजुअल। तो प्राइस क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ों का गवर्नमेंट डिसाइड कर देता है, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं। अपने इंडिया इकोनॉमी में देख लीजिए तो गवर्नमेंट कई चीज़ों को, जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करता है, और उसके बाद जैसे पेट्रोल का प्राइस हुआ या और भी अदर चीज़ है, तो उसका प्राइस कौन डिसाइड करता है? उसका प्राइस डायरेक्ट गवर्नमेंट करता है, और प्राइवेट इंडिविजुअल भी कुछ अपनी जो प्राइवेट चीज़ें होती है उसमें अपना डिसाइड करते हैं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको देखिए। इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। सबसे पहले आता है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, फॉर्मेट एग्जीक्यूटिव। ये कौन बनाता है? आरबीआई इसको फॉर्म करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा? आरबीआई बनाएगा। रेगुलेट मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें मनी की सप्लाई को रेगुलेट करता है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को इकोनॉमी के अंदर। मतलब कि इकोनॉमी में कितना मनी मार्केट में होना चाहिए वो डिसाइड करता है आरबीआई, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। जो भी जैसे एफडी का रेट है, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई करता है। मनी सप्लाई का मतलब क्या हुआ? अगर मार्केट में महंगाई ज़्यादा हो रही है तो मनी को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, जिससे पैसा लोगों के पास कम आएगा और महंगाई क्या बोलते हैं कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि अगर मार्केट में हम ज़्यादा पैसा भेजेंगे तो मार्केट में लोगों की डिमांड चीज़ों की ज़्यादा होगी, तो चीज़ें महंगाई बढ़ेगी।
अब आते हैं विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल ऑफ बिजनेस साइकिल एंड टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका हम आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है, रेगुलेट क्यों कर रहा है मनी सप्लाई को रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस साइकिल को कंट्रोल करना और प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को। क्योंकि अगर हमने खुला छोड़ दिया मनी सप्लाई को तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोगों के हाथ में हम नोट छाप के अगर दे दें, जैसे बहुत लोग के मन में कुछ होता है कि गवर्नमेंट नोट छाप के लोगों को दे क्यों नहीं देती, अगर दे देगी सबके हाथ में पैसा होगा तो वो किसी एक चीज़ें को लेने के लिए ज़्यादा भागेगा, डिमांड होगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी प्राइस पे इन्फ्लुएंस हो जाएगी। इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मनी को रेगुलेट करना पड़ता है, मनी सप्लाई को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। अब इंस्ट्रूमेंट क्या आता है, क्रेडिट कंट्रोल अंडर मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं? तो एक होता है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, सेकंड होगा क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। तो क्वांटिटेटिव का नाम भी देखिए, जैसे आप क्वांटिटी के रूप में माप देख सकते हैं, तो जैसे कि बैंक रेट हो गया, एसएलआर हो गया, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गए, रेपो रेट हो गए, रिवर्स रेपो रेट हो गए। अब आते देखते हैं बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट वो रेट होता है कि जो आरबीआई डिस्काउंट करता है बिल ऑफ कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक के बिल होते हैं, अगर उनको बिल को मैच्योरिटी से पहले अगर रियलाइज करना है तो आरबीआई उसको डिस्काउंट रेट पे रियलाइज कर देता है, उसी को हम लोग बैंक रेट कहते हैं। फिर स्टैट्यूटरी एसएलआर होता है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रेशियो। ये क्या होता है, हर बैंक को एक गाइड आरबीआई की तरफ से गाइडिंग होता है कि मिनिमम जितना बैंक में डिपॉजिट पैसा हो रहा है उसका इतना परसेंट लिक्विड एसिड का एसएलआर के रूप में आपको रखना है, इतना परसेंटेज। जैसे मान लीजिए 100% अगर क्या बोलते हैं डिपॉजिट हुआ पैसा, तो उन्होंने कह दिया 5% आपको हमेशा लिक्विड की तरह रखना है कि जब कोई पैसा अपना मांगे तो वो लिक्विड की तरह उसको दे सके। फिर थर्ड होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या हुआ कि जो कुछ ऐसा कैश का पोर्शन होगा जो आरबीआई के पास हमें रखना होगा मिनिमम, तो कैश रिजर्व रेशियो हो गया। जो भी हम पैसा डिपॉजिट हमको मिलेगा उसका कुछ पोर्शन हमें कैश रिजर्व की तरह आरबीआई के पास रखना होगा। एसएलआर जो था वो हम अपने पास रख रहे थे, कैश रिजर्व रेशियो हम आरबीआई के पास रखेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन सिंपल चीज़ है कि सेल या परचेज हम करते हैं सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट से। मतलब कि हम क्या करते हैं, जो सिक्योरिटीज़ होगी ओपन मार्केट में जाके खरीद लेंगे या बेच लेंगे, जैसा भी हमें सिचुएशन समझ में आएगी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए वैसा करेंगे। फिर रेपो रेट। रेपो रेट क्या रेट होता है, जब कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए होता है, पैसा की जरूरत होती है, तो वो आरबीआई से लेता है और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेता है उसी को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। आखिरी हो गया रिवर्स रेपो रेट। कभी कभी क्या बोलते हैं, रेट जो होता है गिवन बाय आरबीआई ऑन द डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ही कुछ पैसा आरबीआई को दे देते हैं, तो जो रेट आरबीआई उनको इंटरेस्ट के रूप में देता है डिपॉजिट पे, उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। क्वांटिटेटिव में हम लोग क्या कह रहा है, बैंक रेट जो कि ऐसा रेट होता है जब आरबीआई डिस्काउंट करके बिल और कमर्शियल बैंक देता है। एसएलआर क्या होता है, अपने पास ही खुद पोर्शन ऑफ पैसा लिक्विडिटी की तरह रखना होगा कि अगर कोई क्या बोलते हैं कस्टमर आके पैसा मांगता है तो उसको दे सके। कैश रिजर्व रेशियो हम आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, जितना आरबीआई के रेट लगता है उतना पोर्शन रखना होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल और परचेज हम सिक्योरिटीज की करते हैं ओपन मार्केट से, जैसे भी जरूरत होती है अपनी इकोनॉमी को। रेपो रेट क्या होता है, वो रेट होता है जो कमर्शियल बैंक बोरो करता है आरबीआई से। जो बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक वो बोरो करते हैं आरबीआई से जिस रेट पर, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसका उल्टा जब आरबीआई बोरो करता है कमर्शियल बैंक से तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो आगे देखते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। तो ये देख लीजिए, इसको क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल भी कह सकते हैं, सेलेक्टिव। ये वो इन जनरल होती है, सबके लिए होती है क्वांटिटेटिव जो थी, और क्वालिटेटिव सेलेक्टिव कुछ चीज़ों पे होती है, सब पे नहीं लगती है। तो पहला हो गया जैसे चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन लोन। तो इसका मतलब क्या, नाम से ही देख सकते हैं कि चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। जब हम कोई लोन लेंगे तो उस लोन में मान लीजिए हमें क्या बोलते हैं, लोन लेना है 100 रुपये का, तो 100 का लोन लेना है तो 80 रुपये
100 रुपये का लोन लेना है, वो ज़रूरत है, तो 80 रुपये बैंक आपको लोन दे देगी। 20% मार्जिन रिक्वायर्ड होगी। मार्जिन रिक्वायर्ड का मतलब होता है आपको खुद उतना पैसा मार्जिन देना पड़ता है। या फिर ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं कि कोई मार्केट वैल्यू है किसी सिक्योरिटी की, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, उसकी 100 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, लेकिन बैंक उस पर लोन कितना देगा आपको, केवल 70 लाख का। 1 करोड़ पर 70 लाख का 30% क्या होगा, आपका अपना खुद का होगा, उसको कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। फिर और दूसरा होता है मोरल पर्सुएशन। ये क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑन कमर्शियल बैंक एंड अदर्स। इन्फ्लुएंस करता है कमर्शियल बैंक को एंड अदर्स को, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ क्या बोलते हैं जो कमर्शियल बैंक को इन्फ्लुएंस करे, उसको मोरल पर्सुएशन कहते हैं। आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंक को कि ये चीज़ें आपको क्या बोलते हैं, पैसा आपको लोन देना है, इन लोगों को लोन देना है, एक कैटेगरी बना दिया कि इन लोगों को आपको लोन बांटना है, तो वो बांटेगा। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि इस समय मार्केट में पैसा नहीं भेजना है, लोन नहीं देना है लोगों को, तो गवर्नमेंट लोन नहीं बैंक लोन नहीं देगा। इसको हम मोरल पर्सुएशन कहते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्शन, जो कि आरबीआई लेती है अपने बैंकों पे। एनी कमर्शियल बैंक एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, किसी भी ट्रांजेक्शन पे अगर आरबीआई को लगता है कि बैंक को मदद करें तो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। तो ये किस पे लेगा, बैंक पे लेगा। बैंक रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से बैंकों पे डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। मोरल पर्सुएशन में क्या होता है, कमर्शियल बैंक जो हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है आरबीआई के द्वारा कि कैसे चीज़ें आगे करनी है उनको। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आगे और हम किसी टॉपिक को उठा के डिटेल में पढ़ेंगे, और जब सारे टॉपिक हो जाएंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के, इंटरनेशनल बिजनेस के, तो एक साथ इसकी एक रिवीजन वीडियो भी डालेंगे। अभी एक टॉपिक वाइज चीज़ों को डाल रहे हैं जो जिससे ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। बाद में एक साथ वीडियो पड़ेगी जिसमें पूरा एक साथ वीडियो रहेगी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। Thank you so much.